सभी को जय भीम नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। साथियों, हम बात करेंगे जैसे जिस प्रकार से बहुजन राजनीति अभी एक हलचल मचा हुआ है। जब से माननीय बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को बनाया, तब से एक राजनीति में अलग ही यहाँ पर रंग नजर आता हुआ। बहुजन समाज के लोगों का जो प्रतिक्रिया कहीं सकारात्मक कहीं नकारात्मक, जिस प्रकार से कहीं परिवारवाद का आरोप लग रहा है तो कहीं पर जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन जी को तैयार करके बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना, और जिस प्रकार से बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, वो अलग नजरिया हो चुका है। इसमें एक परिवारवाद का झलक देखने को मिल रहा है, जिससे काफी बहुजन समाज के लोगों में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा एक पारिवारिक विचारधारा बन करके रह गया है। जिस प्रकार से अभी प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन रहा, और उस प्रदर्शन को देखते हुए बहुत सारे कई प्रकार के अटकलें लग रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने मूल विचारधारा से हट चुका है और कहीं न कहीं अपना जमीन खो चुका है। और इस जमीन की खोज में बहन जी ने आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और उत्तराधिकारी बना करके युवाओं में एक जोश भरने का काम करने का जो उनका सोच है, उस सोच को लेकर के बहुजन समाज में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जिस प्रकार से एक युवा को बहुजन समाज पार्टी और बहन जी ने जो कमान दिया है, उसमें उन्हें काफी उम्मीद है कि युवाओं में बदलाव नजर आएगा। और जिस प्रकार से 2022 में बहन जी ने आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना करके प्रदेशों में उन्हें कई प्रदेशों में भेजा गया, वहां उनको जिम्मेदारी दिया गया, युवाओं को जोड़ने का जिम्मेदारी दिया गया। और जिस प्रकार से आज एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना में, तो कहीं ना कहीं निराशाजनक। इससे बहुजन समाज पार्टी और उनके कई नेता जो कई बार विधायक रहे, ऐसे कई विधायक भी हारते नजर आए, और नए विधायक भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट बहुजन समाज पार्टी, राजस्थान में 2 सीट, छत्तीसगढ़ में 0, तेलंगाना में 0। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है धीरे धीरे गिरता नजर आ रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है और ये आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। जिस प्रकार से कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से उभरता नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लोगों से बात करने में पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूल विचारधारा है, उस विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी हट गई है। इसलिए लोगों को उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपना जमीन को खोती नजर आ रही है। और ऐसे में हमें कई प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। जैसे यहाँ भी आरोप पे लगता है कि प्रभारी जो नियुक्त होकर के आते हैं, वो प्रभारी अपने मनमानी हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करते हैं। जैसे कई प्रकार के जो पहले भी बोला गया था कि बहुजन समाज पार्टी के जो जिला के पदाधिकारी होंगे, विधानसभा के पदाधिकारी होंगे, वो जिन्हें चयनित करेंगे उन्हें प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने का बात है। और यहाँ पर जैसे प्रभारी आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में कोई भी राज्य में, वो प्रभारी अपने हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करते हैं, और कहीं ना कहीं जो
जमीन स्तर के नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं जो जिले को, विधानसभा को जो उन उस पे काम करते हैं, उसे समझते हैं, उसे जानते हैं कि किस नेता को किस प्रकार से उन्हें टिकट देना चाहिए और कौन नेता यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन इसे न ध्यान देते हुए प्रभारी अपने मनमानी ढंग से प्रत्याशियों की चयन करते हैं और कहीं न कहीं चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन रहता है। तो ये कई प्रकार के आरोप जैसे पदाधिकारियों का लगा, जिला विधानसभा प्रभारियों से, विधानसभा के पदाधिकारियों से बात करने पे उनका एक ही आरोप रहता है कि सिर्फ हम काम करते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो प्रभारी कहीं न कहीं अपना मनमानी करते नज़र आते हैं और ऐसे में पूरा बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी खराब हो जाता है और कहीं न कहीं जिला और विधानसभा जो पदाधिकारी हैं, सेक्टर के पदाधिकारी हैं, उन्हें भी वो रौनक नहीं रह जाता जिस प्रकार से काम करने का जो रौनक रहता है। और जैसे बहन जी ने जो फरमान जारी किया था कि वहाँ जिला के लोग, विधानसभा के लोग प्रत्याशियों का जिसे चयन करके देंगे, हम उन्हें फाइनल करने का काम करेंगे। लेकिन वो भी बात सिर्फ कहने को रह गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो कहीं न कहीं इस जो विसंगति है जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों में, उसे किस प्रकार से दूर किया जाए और बहुजन समाज पार्टी को किस प्रकार से फिर मजबूती से खड़ा किया जाए, इस पे काफ़ी चिंता करने की बात है। और जैसे आकाश आनंद ने अब कमान संभाला है, तो कहीं न कहीं लोगों को और पदाधिकारियों को उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद है कि कहीं न कहीं अब एक सुधार नज़र आएगा और उस सुधार की ओर सभी की निगाहें हैं और देखते हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी का आगे किस प्रकार से संचालन होता है और लोगों में कैसे फिर से विश्वास पैदा करें। इस विश्वास को लेकर के आकाश आनंद के ऊपर सभी की निगाहें हैं और कहीं न कहीं युवाओं में और जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश भरने का काम करेंगे। चलिए साथियों, आप सभी को जय भीम, नमस्कार। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। आप सभी को धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, प्यार, सपोर्ट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।